गुड इवनिंग बेटा। सो देखो अभी इस क्लास की स्ट्रेंथ बहुत लो हो गई है। पी वाली वो करा दोगे? मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देना सिर्फ उसके। कौन सी प्रोग्रेशन में कौन सी? जैसे एजीपी एएपी मतलब कॉम्प्लेक्स वगैरह वो। एपी जीपी एसपी ये सब तो क्या हुआ है? एजीपी में क्या है यार? एजीपी तो एक वीएम मेथड अटकता है अभी भी। वीएन मेथड अटकता ही रहेगा। वीएन मेथड जब +2 में जाएंगे तब कहाँ क्वेश्चन तो तुम लोग एक भेजते नहीं हो, अटकता है बोलते हो। अभी करा नहीं ना प्रोग्रेशन, मतलब पहले भी करा था, काफी टाइम लगाया था, बट वो फिर भी रुकता ही है, होता नहीं है इतना। वो वीएन मेथड में ऐसे ही वो रुकता रहेगा, होता रहेगा, रुकता रहेगा, होता रहेगा। आप क्वेश्चंस भेजते जाओ, करते जाओ, अपने आप धीरे धीरे कंफर्ट जोन आएगा। ओके सर। ठीक है ना? बट ये कि वो क्वेश्चन, नहीं होगा तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। हाँ हाँ क्वेश्चन शेयर करो, क्वेश्चन शेयर करो। वैसे भी अभी अब रिवीजन वर्कशीट तो आपको मिल रही है ना, अब रिवीजन वर्कशीट करो तो उसमें सारी रिवाइज होंगी चीजें। ओके सर। चलो ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आज के डिस्कशन में। देखिए बेसिकली अभी सबसे पहले हम लोग करेंगे डोमेन और रेंज निकालने में जहां जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज होता है, तो कैसे क्वाड्रेटिक की हेल्प से आप किस रिलेशंस का डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। तो हेडिंग देंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ एन एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक। ये बड़ा यूजफुल सा एप्लीकेशन में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सेकेंड डिग्री का कोई एक्सप्रेशन है जिसमें एक्स और वाई में इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो उसकी डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू we are given a second degree expression in x and y. Say it is ax square plus 2hxy plus by square plus c equal to 0. ऐसा कोई एक रिलेशन दिया हुआ है इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये रिलेशन एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, और ये इक्वेशन कैसा है? इम्प्लिसिट फंक्शन इन एक्स एंड वाई के फॉर्म में है, और हमें फाइंड करना है कि इसकी डोमेन क्या होगी या इसकी रेंज की। तो देखो क्या करते हैं, जैसा कि अब आप देख सकते हो कि ये इक्वेशन एक्स में भी क्वाड्रेटिक है और वाई में भी क्वाड्रेटिक, दोनों वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है। तो इसको हम एज ए क्वाड्रेटिक ट्रीट करेंगे। मान लो डोमेन निकालना है, तो डोमेन क्या होता है वैसे? व्हाट इज डोमेन? डोमेन क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डोमेन, तो क्या बोलोगे आप? बोलो। आप बोलोगे डोमेन इज वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच आउटपुट y इज रियल। यही होता है ना डोमेन का डेफिनेशन। तो सिंस डोमेन इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x फॉर विच द आउटपुट y इज रियल एंड फाइनाइट, तो y इज रियल एंड फाइनाइट, इसी बात को यूज करेंगे। y इज रियल एंड फाइनाइट, तो ये इसको हम y में क्वाड्रेटिक ट्रीट करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा एक्सप्रेस द इक्वेशन एज अ क्वाड्रेटिक इन y। राइट द इक्वेशन 1 एज अ क्वाड्रेटिक इन y। तो ऐसे आ गया बी वाई स्केयर प्लस 2hx टाइम्स y प्लस ax स्केयर प्लस c 0। फिर क्या करेंगे? अप्लाई द कंडीशन दैट y इज रियल। तो y टू बी रियल, इसका d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आएगा? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो आएगा d, लिखो तो इसका d आएगा 4h स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये एक्चुअली आएगा 4 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू 4 से डिवाइड ही कर दो, 4 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो 4 हटा ही दो। एच स्क्वायर माइनस ए बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर एंड माइनस बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ऑब्वियसली यहां से सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे एंड गेट डोमेन। तो आएगा कि y को रियल होने के लिए x यहां से यहां वेरी करना चाहिए, तो डोमेन आ जाएगा। प्रोसीजर समझ में आ गया? सीधे क्वेश्चन करो।
जैसे हो गया फाइंड द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। अब देखो मैं इसको करके दिखा रहा हूं, सेम मेथड फॉलो करूंगा, सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगा इन ऑर्डर टू अराइव एट द आंसर फाइनली। क्या करेंगे, तो पहले इसको y में क्वाड्रेटिक लिखा था, आया 5y² एंड प्लस 6x इंटू y एंड प्लस 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने बोला y टू बी रियल, आउटपुट को रियल एंड फाइनाइट होने के लिए इस क्वाड्रेटिक का d होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आएगा, 36x² माइनस 4 इंटू 5 20 टाइम्स 2x² माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से आएगा एक्चुअली 36x² माइनस 40x² एंड प्लस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप देख सकते क्या आ रहा है बताओ, 20 माइनस, जल्दी बोलो, 4x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दो, आएगा 5 माइनस x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर कर दो तो √5 माइनस x इंटू √5 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर वेविकर मेथड से आंसर आ जाएगा। एक है -√5 और एक रूट आ रहा है √5। लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x बिलोंग्स टू नेगेटिव √5 से लेके √5। तो अगर हमें डोमेन चाहिए तो हम अप्लाई कंडीशन करेंगे y टू बी रियल एंड फाइनाइट, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे अगर रेंज चाहिए तो x टू बी रियल एंड फाइनाइट, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x में क्वाड्रेटिक ट्रीट करके करेंगे तो वहां से y की रेंज भी आ जाएगी। तो इसी क्वेश्चन में अगर हमें रेंज निकालनी है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो रेंज निकालने वाला मेथड भी लिखना चाहो तो लिख लो, लिखो रेंज टू फाइंड रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक, रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन इन x एंड y। तो अगर x और y में एक्सप्रेशन है और रेंज निकालनी है तो प्रोसीजर क्या है, पहला x और y में क्वाड्रेटिक है और डोमेन निकालना तो आपने सीख लिया, रेंज की बात कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे रेंज इज अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज रियल एंड फाइनाइट। तो x को रियल फाइनाइट होने के लिए y क्या होना चाहिए ये जानेंगे। तो therefore in order to find out range, सबसे पहला स्टेप होगा एक्सप्रेस द इक्वेशन एज अ क्वाड्रेटिक इन x, क्वाड्रेटिक, एंड देन ऐसे लिख दिया ax² प्लस 2hy इंटू x प्लस by² प्लस c0। अब x में क्वाड्रेटिक है तो हम लिखेंगे अप्लाई द कंडीशन दैट x इज रियल। तो इस क्वाड्रेटिक का रूट रियल होने के लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो y में एक इनइक्वालिटी आएगी। सॉल्व द इनइक्वालिटी ऑब्टेन टू फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y व्हिच इज कॉल्ड रेंज। जैसे अगर इस क्वेश्चन के लिए हम रेंज निकाल के बताएं तो हम क्या करेंगे, रेंज निकालते समय हम बोलेंगे x टू बी रियल एंड फाइनाइट, तो इसका d है होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d कैसे आएगा, तो 6y का होल स्क्वायर 36y² माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 5y² माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो 4 से डिवाइड कर दो तो यहां से आ रहा है 9y² माइनस 2 5 10y² एंड माइनस माइनस प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया 2 माइनस y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज √2 माइनस y इंटू √2 प्लस y, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां के बाद आपको वेविकर मेथड लगाएंगे और आंसर आएगा। नेगेटिव √2 एंड पॉजिटिव √2 आर 2 रूट्स, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। तो आ गया y बिलोंग्स टू नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2।
इसका मतलब है ये जो इक्वेशन आपको दिया हुआ था, ध्यान से देखो, तो ये इक्वेशन एक कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसका डी निकाल के देखो ना तो जीरो आएगा, डेल्टा जीरो आएगा, इसका पेयर ऑफ लाइन नहीं है, कोनिक सेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। और कैसा कोनिक सेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए अगर आप इसको ए की वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, बी की वैल्यू देखो, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है, एच की वैल्यू देखो 2h इज 6, तो एच की वैल्यू आ गई 3, और एच स्क्वायर माइनस ए बी कैलकुलेट करोगे ना तो आ जाएगा 9 माइनस 10 लेस देन 0, ये इलिप्स है, सो इट इज इलिप्स। बट इस इलिप्स का जो एक्स इंटू वाई का टर्म बता रहा है कि ये इलिप्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इलिप्स नहीं है, ऐसा इंक्लाइंड इलिप्स होगा। तो इसका जो आपने अभी जस्ट डोमेन रेंज निकाला है वो अब तुम्हें तुरंत समझ में आएगा। डोमेन क्या था, बोलो क्या आया था डोमेन? डोमेन आया था -√5 से √5, तो ये मान लो -√5 है, -2 पॉइंट समथिंग, और √5, तो ये -√5 है और ये मान लो √5 है, और रेंज आया √2 और -√2 के बीच ये। तो बेसिकली अगर देखो तो ये आपका रीजन हुआ जिसमें ये इलिप्स लाई करेगा, इसी रेक्टेंगल के अंदर। बट वो इलिप्स जो है वो हॉरिजॉन्टल या ऐसा नहीं होगा, वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा, ऐसा कुछ इलिप्स होगा, ऐसा मतलब ऐसा कुछ, ऐसा इलिप्स होगा। समझ रहे हो क्या बात बोल रहा हूं मैं? इस पूरे ग्राफ पर एक्स कोऑर्डिनेट कहां से कहां वेरी कर रहा है और वाई कोऑर्डिनेट कहां से कहां वेरी कर रहा है, ये सिर्फ मैटर करता है डोमेन रेंज के लिए, और कोई बात मैटर नहीं करती। तो एक्स कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो मिनिमम यहाँ एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू मिनिमम यहाँ है और मैक्सिमम यहाँ है, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ है, मिनिमम यहाँ है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है इसका -√5 से √5 है, और वाई कोऑर्डिनेट का रेंज जो है वो, ये y मिनिमम है -√2 और ये y मैक्सिमम यहाँ पर है, यहाँ पर √2। तो दिस इज हाउ यू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन which is general equation in 2 degree of variable x and y। अब चलो थोड़े क्वेश्चंस करो, और कोई एक्सप्रेशन अगर x और y में सिमेट्रिक है तो अब मैंने बता ही चुका है, सिमेट्रिक और साइक्लिक की बात करें कि अगर x और y में सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है, x की जगह y करो और y की जगह x करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो इसका डोमेन आएगा वही रेंज आएगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन में डोमेन रेंज सेम होता है, ऐसे साइक्लिक एक्सप्रेशन में हर वेरिएबल की रेंज ऑफ वैल्यू सेम आती है। क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन बोला इफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड बाय रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, देन प्रूव दैट x वेरीज 1 to 2 एंड y वेरीज -1/8 to 8। कहने का मतलब बहुत क्लियर है कि आपको प्रूव करना है कि ये एक्सप्रेशन जो है उसका डोमेन है 1 to 2 और रेंज है -1/8 to 8, 1/8। क्या करेंगे, फटाफट करके देखो। x में क्वाड्रेटिक है, देखो तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 16y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 है, x टू बी रियल, d इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो आएगा d मतलब 9 माइनस 4 इंटू 16y स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या दिख रहा है तुम्हारा, बोलो? 1 माइनस
64y स्क्वायर 8y का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल 0। फैक्टर हो रहा है, फैक्टर हो रहा है ना? क्या फैक्टर हुआ? सॉल्व करके क्या फैक्टर हुआ? 1 माइनस 8y इंटू 1 प्लस 8y। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वेविकर मेथड से क्या आया आंसर आपका? -1/8, +1/8, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव है तो y बिलोंग्स टू क्या है? y बिलोंग्स टू 1/8 नेगेटिव से 1/8 पॉजिटिव। मतलब है कि x की रियल वैल्यू के लिए अगर आप इसमें रियल इनपुट देते हो तो आउटपुट y का रेंज आएगा -1/8 से 1/8, तो रेंज आ गया फंक्शन का। दिस इज रेंज ऑफ फंक्शन। इसी तरह से डोमेन आपको प्रूव करना है 1 से 2 है, करके बताओ। हाउ डू यू प्रूव दैट डोमेन इज 1 to 2? तो फॉर डोमेन क्या करें हम? किसी का हुआ? x² -3x + 2 is equal to -16y², and y to be real it is less than equal to 0 as y is real। रियल नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो -16 से मल्टीप्लाई करें तो लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से अपने आप आ जाएगा कि x² -3x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, और यहां से आ जाएगा x - 1 इंटू x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया वेविकर मेथड से सीधे दिख रहा है कि x की वैल्यू 1 से 2 के बीच लाई करेगी। तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 1 से 2, ये डोमेन आ गया। y को रियल होने के लिए x 1 से 2 लाई करेगा, और x को रियल होने के लिए y -1/8 से 1/8 लाई करेगा। तो ये डोमेन भी आ गई और रेंज भी आ गई। ये डोमेन है और वो रेंज है। बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलो, क्लियर हुआ अभी कि कैसे आप डोमेन रेंज निकालेंगे इस तरह से इम्प्लिसिट रिलेशंस में? तो डोमेन रेंज निकालने का एक तरीका तो इन्वर्जन मेथड था, एक तरीका जो है कंपोजिशन मेथड था, कहीं कहीं पर सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं टिग्नोमेट्री का, कहीं कहीं पर AMGM लगा देते हैं, वो सब बेसिक टेक्निक्स हैं। बट इसके अलावा एक तरीका अब ये भी आ गया क्वाड्रेटिक के एप्लीकेशन से, खास करके जब फंक्शन इम्प्लिसिट रिलेशन है तो डोमेन रेंज निकालने का मेथड। और क्वेश्चंस पे चलिए, अब फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच this equation is equivalent to product of two linear factor। कल की क्लास में सब डिस्कस हो चुका है, इसलिए आंसर आपसे एक्सपेक्टेड है। फटाफट आंसर करो। किसी भी सेकेंड डिग्री के XY के रिलेशन में दो लीनियर फैक्टर कब होते हैं? जब उसके d का d 0 है। मतलब बिकॉज सेकेंड डिग्री का इक्वेशन x में भी क्वाड्रेटिक होता है और y में भी क्वाड्रेटिक होता है, तो x में क्वाड्रेटिक लेकर के उसका d कैलकुलेट करो तो y में एक क्वाड्रेटिक आएगा, और उस क्वाड्रेटिक का d 0 कर दो तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। मतलब कि इक्वेशन रूट से फ्री हो जाता है, तो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। यही पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो इसमें d ऑफ d 0 करेंगे आप, d ऑफ d इक्वल टू 0। तो d x में क्वाड्रेटिक किया तो d क्या आएगा? दैट इज d ऑफ x में क्वाड्रेटिक किया तो आएगा my का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3y² -5y -2। इस क्वाड्रेटिक का d 0 होना चाहिए। इस क्वाड्रेटिक का मतलब ये क्वाड्रेटिक क्या आ रहा है देखो, तो m² -24 इंटू y²
and plus 40y plus 16, इसका d जीरो करो, इस क्वाड्रेटिक का d जीरो करोगे तो क्या आएगा जरा बताओ। इसका डिस्क्रिमिनेंट y में क्वाड्रेटिक है बेटा, तो इसका d क्या आएगा। इसका d आएगा 40 स्क्वायर 1600 b स्क्वायर माइनस 16 इंटू 4 इंटू m स्क्वायर माइनस 24. This has to be equal to 0. d of this 0 मतलब this 0. अब यहां से देखो तो 16 इंटू 4 कॉमन है, तो डिवाइड बाय 16 इंटू 4 64. तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा 25 माइनस m स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू 0. तो यहां से आ गया कि 49 माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 0. यहां से m स्क्वायर की वैल्यू 49 आई, तो m की वैल्यू क्या आई, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 7. तो अगर m की वैल्यू प्लस माइनस 7 होगी तो इस क्वाड्रेटिक से दो लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे. और वो अगर क्वेश्चन बोलते हैं कि ऑल्सो फाइंड दोस फैक्टर्स, तब हम ऐसे लिखेंगे 2x स्क्वायर, m की वैल्यू हमने मान लो 7 ले ली, 7, तो प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करो तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 7y प्लस माइनस अंडर रूट 49y स्क्वायर माइनस 4 टू 8 इंटू 3. अब मैं दिखाऊंगा ना कि दो लीनियर फैक्टर बनेंगे, देखो, डिवाइडेड बाई 2 टू 4. यहां से आया 4x प्लस 7y इज इक्वल टू रूट के अंदर क्या आ रहा है ये देखो, 49y स्क्वायर माइनस 24y स्क्वायर, तो 25y स्क्वायर आ गया एंड माइनस 40y और प्लस 16. ये चीज परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, 5y माइनस 4 का होल स्क्वायर आ रहा है क्या, देखो, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 5y माइनस 4. तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि यहां से दो स्ट्रेट लाइंस मिल रही हैं, मिल रही कि नहीं मिल रही हैं. अगर प्लस साइन लेते हैं तो आएगा 4x 7 माइनस 5 प्लस 2y प्लस 4 0. एक लाइन तो ये आएगी. अगर माइनस साइन लेते हैं तो आएगा 4x प्लस 12y एंड माइनस 4 0. तो फाइनली आपके पास जो दो इक्वेशन आएंगे, एक आ रहा है 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन का इक्वेशन आएगा 2x प्लस 3y या x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0. x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0. ये दो लाइंस रिप्रेजेंट होंगी कब, जब m की वैल्यू 7 होगी. तो इसी तरह से माइनस 7 करोगे फिर से ये दो लाइन दो फैक्टर में ब्रेक हो जाए. ठीक है, पहला पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट बोल रहे हैं शो दैट दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज, दिस ऑलवेज एडमिट्स टू रियल फैक्टर, रियल लीनियर फैक्टर. मतलब आपको दिखाना है कि इसमें d ऑफ d हमेशा ही 0 होगा. इसका d ऑफ d हमेशा ही 0 होगा, ये चीज आपको शो करना है. कैसे करेंगे, ax स्क्वायर है माइनस b माइनस c xy है एंड माइनस ay स्क्वायर है. तो इसमें अगर आप x में क्वाड्रेटिक मान रहे हो, अगर इसको
तो x में क्वाड्रेटिक का d लिखो तो क्या आएगा, x में क्वाड्रेटिक का d लिखोगे तो क्या आएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस ए वाई स्क्वायर। तो इसका d ये है और इसका d, इसका डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। वो है कि नहीं है, या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं ये बताओ, ये क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर है, मेरे को तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली इसका d क्या है, 0, विच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका d क्या होगा, d ऑफ दिस इज क्लियरली 0। तो ये इक्वेशन हमेशा दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा, हमेशा ब्रेक हो जाएगा। ये तो मैंने बताया कि बिकॉज इसका d ऑफ d 0 है इसलिए ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बोले कि करके दिखाओ जरा, ब्रेक करके दिखाओ दो लीनियर फैक्टर्स में, तब हम क्या करेंगे, तब सिंपली इस क्वाड्रेटिक को ऐसे लिखेंगे। ध्यान से देखना, इसको मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ये है a से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो आएगा एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई क्या ऐसे लिखो, b माइनस सी अपॉन ए इंटू एक्स वाई एंड माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यही है। अगर मैं इसको एक्स वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, वाई स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस सी अपॉन ए इंटू एक्स अपॉन वाई माइनस 1 0। एक क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं, एक्स अपॉन वाई में क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं। तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू आएगी कुछ, क्या आएगी, माइनस ऑफ दिस तो b माइनस सी अपॉन ए प्लस माइनस अंडर रूट, इसका स्क्वायर तो b माइनस सी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 4ac प्लस 4 अपॉन 2। अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2a डिवाइडेड बाय b माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये नंबर एक कांस्टेंट है, इसको अगर मैं m लिख दूं, m मतलब प्लस करके m और माइनस करके m डैश, तो यहां से 2 आ जाएगा ना, y इज इक्वल टू एम एक्स एक आ जाएगा और एक आ जाएगा y इज इक्वल टू m डैश x। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हाट, it represents two straight lines passing through origin। तो हमेशा याद रखो कि अगर ऐसा कोई इक्वेशन मिल रहा है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, always represents two straight lines passing through origin, always two straight lines passing through 0 0। इसमें कोई कंडीशन नहीं, हमेशा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी डिस्कशन हो गया, तो थोड़ा सा मतलब कि लास्ट क्लास का भी रिवीजन हो गया। ऐसा ये 2 क्वेश्चन है, तो रेंज डोमेन निकालने का है। जैसे ये वाला है, शो दैट दिस इक्वेशन फॉर एवरी रियल एक्स देयर इज अ रियल वाई एंड फॉर एवरी रियल वाई देयर इज अ रियल एक्स। मतलब आपको प्रूफ करना है कि इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर है और रेंज भी ऑल रियल नंबर है। तो अभी नहीं करना है आपको, अपने आप कर लेना।
दूसरे वाले में तो क्लियर दिख रहा है कि डोमेन 3 से 6 लाई कर रहा है और रेंज है 1 to 10। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, गेम में है, आप वहां से कर जाना। तो डोमेन रेंज की प्रॉब्लम्स पर हम लोगों ने बात करी। अब आप आएंगे, अगला हेडिंग देंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, सम स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस व्हिच आर रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, तो कुछ में 4-5 टाइप के इक्वेशंस का बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, तो टाइप करके डिस्कस करूंगा। टाइप 1, when equation is of this type, an equation is of type x minus a into x minus b into x minus c into x minus d equal to constant। जब इस तरह का 4 लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ये 4 डिग्री का इक्वेशन है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इनमें से 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाए जाएं जिनका वेरिएबल पार्ट सेम हो। तो किस लीनियर फैक्टर को किसके साथ क्लब करें सो दैट 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर जो बने उनका वेरिएबल वाला पार्ट सेम हो। कांस्टेंट टर्म डिफरेंट हो सकता है बट वेरिएबल पार्ट सेम हो। तो उसके लिए आपको देखना है कि ए बी सी डी में से कौन से 2 का सम रेस्ट 2 के सम के इक्वल है। मान लो ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी है, तो ए और बी वाला जो लीनियर फैक्टर है उसको एक साथ कर लेंगे और सी और डी वाला लीनियर फैक्टर एक साथ कर लेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, देखो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। इन दोनों से क्वाड्रेटिक फैक्टर ये वाला आ गया और यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस डी टाइम्स एक्स प्लस सी डी। तो बेटा एक बात बताओ मेरे को, बिकॉज ए प्लस बी और सी प्लस डी दोनों इक्वल है, तो क्या आपको लगता नहीं कि दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर्स जो है उनका वेरिएबल पार्ट तो सेम है, क्योंकि ए प्लस बी सेम है सी प्लस डी। तो अब आप इनमें से किसी एक को y मान सकते हो। ठीक है, किसी एक को y मानने का मतलब है कि अगर मैं मान लो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स को y मान लो, लेट, जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई बच्चा ये पूरे को y एज्यूम कर लेगा, हो सकता है कोई बच्चा ये पूरे को y एज्यूम कर लेगा, सबका आंसर आएगा, इक्वेशन डिफरेंट बनेगा बट फाइनल आंसर सबका x का सेम आएगा। तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टाइम्स एक्स को y लिया, तो ये इक्वेशन मेरा रिड्यूस हो जाएगा y प्लस ए बी मल्टीप्लाइड बाई y प्लस सी डी इज इक्वल टू a विच इज क्वाड्रेटिक इन y, quadratic in y. So solve to get roots. y की 2 वैल्यू आएगी, मान लो y इक्वल टू अल्फा आ गया और y इक्वल टू बीटा आ गया, मान लो से, तो इसको हमने y लिया था, यहां पुट करेंगे तो 2 इक्वेशन, वी गेट 2 इक्वेशंस, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टाइम्स x is equal to alpha and x square minus a plus b times x is equal to beta। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, सॉल्व एंड गेट 4 वैल्यूज ऑफ x, तो 4 रूट्स आ जाएंगे। ये पूरा प्रोसीजर मैंने बताया कि ऐसे केस में हम कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जल्दी से करके बताएंगे, बिल्कुल यही सारे स्टेप ऐसे ही फॉलो होंगे रिड्यूस करते समय। तो हटा रहा हूं मैं इसको, क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन ये था कि सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स, किसको किसके साथ क्लब करेंगे, कौन कौन से लीनियर फैक्टर को टुगेदर क्लब करेंगे। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 5 और 2 का सम 7 है और 3 और 4 का 7 है, तो हम x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5
एक साथ लेंगे और x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 को एक साथ लेंगे. दिस इज सेपरेट एंड दिस इज सेपरेट, इक्वल टू 3. तो आया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 3. इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम किसको y पुट कर दें? लेट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 को y ले लिया मैंने. आप सिर्फ इतने को भी y ले सकते हैं, इस पूरे को भी y ले सकते हैं, बट हमने इसको ले लिया मान लो. तो इससे मेरा पहला फैक्टर तो y आ गया, दूसरा फैक्टर y प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 3. तो मेरा क्वाड्रेटिक बनेगा y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0. तो इसका फैक्टर दिख रहा है मुझे y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0. अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किसको y एज्यूम करते हो, y वाला क्वाड्रेटिक अलग बन सकता है, लेकिन जब y के वैल्यूज यहां से आएंगी y इक्वल टू 1, तो उससे हमारा इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 1, तो प्लस 9 इक्वल टू 0. और दूसरा इक्वेशन है जब y की वैल्यू -3 आएगी तो वहां से इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू -3. तो प्लस 10 -3 इधर आएगा तो प्लस 13 0. तो ये जो दो फाइनल इक्वेशंस बनेंगे वो हर एक बच्चे का सेम बनेगा. ये दोनों इक्वेशन आपका अल्टीमेटली सेम बनेगा. यहां पर अलग हो सकता है. यहां अब इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, दोनों क्वाड्रेटिक से रूट निकाल लो. तो यहां पर रूट क्या आएगा? तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 36 इज 13 डिवाइडेड बाई 2. और यहां से रूट आएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 52, 49 माइनस 52. तो ये कितना आ गया बेटा? -3. तो प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2. तो आपको क्लियर कट जो आंसर आया कि दो रियल रूट है, 7 प्लस रूट 13/2, 7 माइनस रूट 13/2. These are the two real irrational complex conjugate नहीं conjugate surds के फॉर्म में दो रियल रूट है which are irrational, और दो नॉन रियल रूट है 7 प्लस आयोटा रूट 3/2 एंड 7 माइनस आयोटा रूट 3/2. इस बाई क्वाड्रेटिक के चारों रूट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए. हालांकि सबको समझ में आ गया? यस और नो? जल्दी बोलो. यस सर. अब आते हैं दूसरा टाइप पर, टाइप 2. अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म का है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वेयर. तो ऐसी सिचुएशन में आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो और इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये जो चार कांस्टेंट्स हैं इनमें से कोई दो का प्रोडक्ट कोई रिमेनिंग दो के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए. जैसे अगर ए बी इक्वल टू सी डी हो जाए, मान लो इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, तब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी. इन दोनों को एक साथ क्लब कर दें और इन दोनों को एक साथ, लेकिन ऐसा तभी जब ए बी इक्वल टू सी डी हो, ऐसा हो जाएगा. दूसरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस डी टाइम्स एक्स प्लस सी डी, और जो एक्स स्क्वायर है उसमें एक एक्स यहां दे दो और एक एक्स इस वाले फैक्टर में डाल दो और राइट साइड में हो जाएगा कांस्टेंट. अब देखोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब एक्स स्क्वायर तो नहीं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करेंगे तो एक्स ही आ जाएगा.
x प्लस ए बी अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी। और दूसरा फैक्टर को अगर ध्यान से देखो तो क्या आएगा, x प्लस सी डी अपॉन एक्स माइनस सी प्लस डी इक्वल टू ए। समझ रहे हो ना क्या हो गया? फिर से वेरिएबल पार्ट दोनों में क्या हो गया, सेम। तो अब क्या करो, लेट x प्लस ए बी अपॉन एक्स को y मान लो। तो यहां से y माइनस ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय y माइनस सी माइनस डी इक्वल टू a। सॉल्व फॉर y से y की दो वैल्यू आ रही है। मान लो y की वैल्यू आ रही है अल्फा या बीटा, तो यहां से दो इक्वेशन बन जाएंगे, x प्लस ए बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू अल्फा और x प्लस ए बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू बीटा। ये दोनों क्वाड्रेटिक हैं, दोनों को सॉल्व कर लो, चार वैल्यू x की आ जाएगी। तो आई होप ये वाला केस में भी कैसे आपको प्रोसेस करना है ये तो समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ तो कमांड हो जाएगा कि हाँ, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे इसको करेंगे। तो अब इसको मैं नहीं करूंगा, आप खुद सॉल्व करके बताइए। हाँ जी, सॉल्व दिस इक्वेशन, इसको सॉल्व करिए। 3 मिनट टाइम है फाइनल आंसर निकालने के लिए। चलिए जल्दी निकाल के बताइए। किसी का आंसर आया? अरे यार, इतना सिंपल सा इक्वेशन है। किसको किसके साथ क्लब किया? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 और x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। तो ये प्रोडक्ट क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसको एक x दे दिया। यह आया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसको एक x दे दिया, इज इक्वल टू 6 आ गया। तो x प्लस 12 अपॉन एक्स माइनस 8 बन गया, और ये बन गया x प्लस 12 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल टू 6। तो आप इसमें से किसी एक को, जैसे अगर मैं इसको y ले लूं तो ये y माइनस 1 हो जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 0 हो गया। तो ये फैक्टर बन रहा है, देखो y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2 0। तो यहां से y की वैल्यू आए -2 या 3, बट y हमने लिया किसको था, x प्लस 12 बाई एक्स माइनस 7 की वैल्यू या तो -2 होगी और या तो 3 होगी। तो यहां से दो इक्वेशन बनेंगे क्वाड्रेटिक। जैसे ये वाला केस लो अगर, तो ये यहां आएगा तो 5 -5 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 0, एक इक्वेशन तो ये बन जाएगा। या दूसरा इक्वेशन बनेगा जब यहाँ 3 लेंगे तो -10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 0 आएगा। बोलो हाँ या ना? अब इन इक्वेशन से सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, x की वैल्यूज आएंगी कि नहीं आएंगी? इसको सॉल्व करो क्वाड्रेटिक फार्मूले से, तो आएगा 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 25 माइनस 48, 25 माइनस 48 कितना आएगा, 23 माइनस 23 बाई 2। तो दोनों नॉन रियल रूट आ गए। इसको सॉल्व करें तो आएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस 48, 100 माइनस 48 62, 52,
52 13 इंटू 4 है 2√13 डिवाइडेड बाय 2। तो जो फाइनल रूट आ रहे हैं वो फाइनल 4 रूट आ रहे हैं, x की 4। एक वैल्यू x की क्या आ रही है बोलो? एक x की वैल्यू आ रही है 5 प्लस √23 आयोटा बाई 2। एक आ रही है 5 माइनस √23 आयोटा बाई 2। और एक आ रही है 5 प्लस √13 और एक रूट आ रहा है 5 माइनस √13। तो ये 4 रूट्स आ गए, और क्या चाहिए था? हेलो, सबको बात समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी बोलो, यस और नो। क्लियर है? अरे बता दो भाई, क्लियर है ना? बात समझ में आ गई कैसे वर्कआउट करेंगे? हम्म। अरे तुम लोग हो या सो रहे हो? आर यू देयर इन क्लास? देन व्हाई आर Yes, रिस्पॉन्ड? sir. तो रिस्पॉन्ड तो किया करो यार तुम लोग। ठीक है, ये दोनों फॉर्म समझ में आ गए? अब तीसरे फॉर्म की तरफ चल रहे हैं। इक्वेशन कंटेनिंग इवन पावर ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ दिस टाइप। अगर इक्वेशन ऐसा हो x माइनस अल्फा की पावर 4 प्लस x माइनस बीटा की पावर 4 प्लस x माइनस गामा की पावर 4 इक्वल टू a, तो ऐसे इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि ये जो लीनियर टर्म है ना, इनका अरिथमेटिक मीन को एक नया वेरिएबल मान लेते हैं। मतलब लेट y इज इक्वल टू x माइनस अल्फा प्लस x माइनस बीटा प्लस x माइनस गामा बाई 3। बट ध्यान रखना ये तभी पॉसिबल है जब सारे लीनियर की पावर सेम हो, तभी, अदरवाइज नहीं। मतलब आप देखो तो यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3। इस अजम्पशन से x को y प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3 लिखेंगे, x की जगह y के फॉर्म में रिप्लेस करेंगे। जैसे x को y के फॉर्म में यहां रिप्लेस करोगे ना, तो y में बाई क्वाड्रेटिक बनेगा, y में 4 डिग्री का इक्वेशन आएगा, लेकिन वो y स्क्वायर में क्वाड्रेटिक होगा। तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन y स्क्वायर, और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके y की 2 वैल्यू आ जाएगी, और जब y की वैल्यू 2 आ जाएंगी तो x की कॉरेस्पॉन्डिंगली 2 वैल्यू मिल जाएगी यहां से। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को मैं मेरे साथ साथ करो। x माइनस 1, तो हमने क्या पुट किया? हमने पुट किया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज x माइनस 2। तो y को x माइनस 2 पुट करने का मतलब है ये वाला हो जाएगा y प्लस 1 या 1 प्लस वाई का पावर 4, और ये हो जाएगा y माइनस 1 की पावर 4 या 1 माइनस वाई की पावर 4 इक्वल टू 16। अब आप जानते हो कि जब 1 प्लस वाई की पावर 4 और 1 माइनस वाई की पावर 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स 4c0 इंटू वाई टू द पावर 4, या 4c0 प्लस 4c2, बाकी सारे टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 4c2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4c4 इंटू वाई टू द पावर 4। केवल y की इवन पावर वाले टर्म बचेंगे, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 से डिवाइड कर दो तो 4c0 1 प्लस 6y स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 8। तो यहां से आ गया y टू द पावर 4 प्लस 6y स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये देखो तो फैक्टर हो रहा है, y स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, फैक्टर हो रहा है y टू द पावर 4 प्लस 7y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0।
तो वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर प्लस 7, -1 कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर प्लस 7 0। तो यहां से आया वाई स्क्वायर प्लस 7 इंटू वाई स्क्वायर -1 0। तो y के यहां से आपके पास 4 वैल्यूज आ रही हैं, क्या क्या? y इज इक्वल टू -1 1 एंड √7 आयोटा और -√7 आयोटा। बट y हमारा था क्या? हमारा y था x-2। तो x-2 अगर y है तो x-2 की 4 वैल्यू आई तो x की भी 4 वैल्यू आ गई, आई कि नहीं आई? वो x की चारों वैल्यू का आंसर लिख दो। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, x इज इक्वल टू 2 ऐड कर दो, y में 2 ऐड कर दो तो x आ जाएगा। तो -1 में 2 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पर आएगा 2 प्लस आयोटा √7 एक रूट आएगा, और 2 माइनस आयोटा √7 दूसरा रूट आएगा। तो इस इक्वेशन के 4 रूट आ गए। ठीक है, तो ऐसे एक फॉर्म है, इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप ऐसा करेंगे। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर जैसे 2 ही टर्म थे, ऐसे 3 या 4 या 5 टर्म हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्व ऐसे ही होगा। क्लियर है जी? आगे बढ़े। Yes, sir. अगर आपका इक्वेशन सेल्फ रेसिप्रोकल इक्वेशन टाइप का हो, the equation which contains even degree of x which is self reciprocal equation, मैंने आपको बताया था सेल्फ रेसिप्रोकल इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं जिसमें अगर अल्फा रूट है तो 1/अल्फा भी रूट होगा उसी का, मतलब जिसमें इक्विडिस्टेंट पावर टर्म के कोएफिशिएंट सेम होते हैं, जैसे ax4 प्लस bx3 प्लस cx2 प्लस bx प्लस a b b। तो ऐसे इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है अगर, तो आप जो हाईएस्ट पावर टर्म है उसमें जो वेरिएबल है x4, इसका रूट ले लो तो x2 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को। जैसे आप x2 से डिवाइड करोगे बेटा तो होगा क्या कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये रिड्यूस होगा। कैसे रिड्यूस होगा वो मैं थोड़ा सा वर्कआउट करके दिखा रहा हूं। ये आएगा ax2 प्लस bx प्लस c प्लस b/x प्लस a/x2 इक्वल टू 0। अब आप इक्विडिस्टेंट को पेयर करो, इसको इसके साथ पेयर कर दो और इसको इसके साथ पेयर कर दो और c को अलग ही रखो, तो आपके पास आएगा a टाइम्स x2 प्लस 1/x2 प्लस b टाइम्स x प्लस 1/x प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ पुट x प्लस 1/x को y ले लो, तो ये वाला हो जाएगा a टाइम्स y² माइनस 2 प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। y में क्वाड्रेटिक है, सॉल्व फॉर y टू गेट y की 2 वैल्यू मिलेगी यहां से, अल्फा एंड बीटा, एंड देयरफॉर आपको मिल जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू अल्फा और x प्लस 1/x इज इक्वल टू बीटा। ये दोनों क्वाड्रेटिक है, ये भी एक x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ये भी x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। सॉल्व बोथ इक्वेशंस टू गेट 4 वैल्यूज ऑफ x। तो 4 वैल्यू x की आ जाएगी। तो ऐसे सेल्फ रेसिप्रोकल इक्वेशन है तो हो जाएगा। कभी कहीं कहीं पर अगर यहाँ माइनस हो जाए ना, यहाँ प्लस के बजाय माइनस हो जाए तो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। हाँ, यहाँ इन दोनों में साइन सेम होना चाहिए। ये x वाले में माइनस भी आ सकता है, दोनों माइनस भी, x के दोनों माइनस वाले टर्म भी हो सकते हैं, और एक माइनस और एक प्लस होगा तो भी सॉल्व हो जाएगा। सिमिलर प्रोसीजर को इस्तेमाल करके सॉल्व होगा, कोई नई बात नहीं होगी उसमें। ठीक है जी, तो ये चौथा केस भी समझ में आ गया। क्वेश्चन एक इस पे करो और फिर कुछ थोड़े क्वेश्चन सॉल्व द इक्वेशन दिस। चलो इसका आंसर करके बताओ।
वैसे अगर ध्यान से देखो तो इसमें डायरेक्ट भी सॉल्व हो रहा है, सारे कोएफिशिएंट का सम 0 है, तो इसका एक रूट तो 1 है, एक रूट 1 है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और है, ध्यान से देखो, अगर इसका डेरिवेटिव करो 4x³ प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 1, तो इस डेरिवेटिव जो क्यूबिक है इसका भी सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 है, तो हैज x इक्वल टू 1 एज रूट, तो 1 इसका भी रूट है और 1 डेरिवेटिव का भी रूट है। इसका मतलब है कि सिंस f1 इज इक्वल टू f डैश 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर इक्वेशन हैज x इक्वल टू 1 रिपीटेड रूट, 2 बार रिपीटेड हो गया। और अगर ये रिपीटेड रूट आ गया तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये भी हो सकता है ना कि x² x-1 का होल स्क्वायर इसका रूट हो गया, तो x² माइनस 2x प्लस 1 एक रूट हो गया, एक फैक्टर हो गया, क्योंकि 1 2 बार रूट था तो x-1 2 बार फैक्टर हो गया। और इसके अलावा जो फैक्टर होगा वो कैसा होगा, वो होगा x², बिकॉज यहाँ 1 है, कांस्टेंट टर्म 1 है, तो प्लस kx प्लस 1 0। अब ये k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, x की, बिकॉज दोनों आइडेंटिकल पॉलिनोमियल हैं, तो x की कोई एक वैल्यू डाल करके कंपेयर कर लो दोनों की वैल्यू को, 0 मत डालना। तो अगर x की वैल्यू को और -1 डाल दें, पुट x एज -1, तो -1 डालने पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, देखो 1 -1 ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर -4 आएगा, और यहां पर अगर x को -1 डालो तो ये तो 4 हो जाएगा, 4, और ये वाला आ जाएगा 2 माइनस k, तो यहां से आपको क्या मिल रहा है जरा बताओ तो, -1 इज इक्वल टू 2 माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 1, k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 3 है तो हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया। देखो x-1 इंटू x-1 इंटू x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से मेरे को x की सारी वैल्यूज आ गई, एक रूट 1 आया, दूसरा भी 1 आया, तीसरा रूट क्या आएगा, तीसरा चौथा रूट -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 5/2, तो 1 and 1 -3 plus root 5/2 and -3 minus root 5/2, तो ये 4 रूट आ गए। ठीक है जी, ये अपना रेसिप्रोकल खुद है, ये अपना रेसिप्रोकल खुद है, इसका रेसिप्रोकल ये है, इसका रेसिप्रोकल ये, तो सेल्फ रेसिप्रोकल इक्वेशन है। देखो इसको मैंने सॉल्व करते इसमें सेल्फ रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट अभी नहीं यूज किया, जो मैंने मेथड बताया उसको नहीं यूज किया, हमें कुछ और स्ट्राइक कर गया और हमने ऐसे कर दिया। अगर इसी कॉन्सेप्ट से जाएं तो भी सॉल्व होगा। देखो वो कैसे सॉल्व होगा, डिवाइड बाई x², तो आ गया तुम्हारा x² प्लस x माइनस 4 प्लस 1/x प्लस 1/x² इक्वल टू 0, फिर x² प्लस 1/x² अलग कर लिया, x प्लस 1/x अलग दिख गया, -4 0। अब हमने x प्लस 1/x को y मान लिया, तो आया y² -2 प्लस y -4 0, तो y² प्लस y -6 0, तो ऑब्वियसली बात y प्लस 3y -2, तो y की वैल्यू 2 और -3 आएगी। अब हमने x प्लस 1/x को
2 लिया तो एक इक्वेशन बना, और x प्लस 1/x को -3 लिया तो दूसरा इक्वेशन बना। ये इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 0 है, यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, रिपीटेड रूट, और ये है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 0, वही आ गया ना, देखो x की दो वैल्यू यहाँ से भी आ गई। तो चाहे जैसे करोगे, तरीका अलग हो सकता है, बट फाइनली आपका जो कंक्लूड होकर के आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, आंसर में कोई इश्यू नहीं होगा। तो ये है कि कुछ जो स्पेशल टाइप के काइंड के इक्वेशंस होते हैं जिनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसे और भी इक्वेशन है जो गेम 5 मैंने बोली थी, तो गेम 5 में और भी इस तरह के इक्वेशंस हैं, उनको भी आपको पूरा करना है। ठीक है, जैसे ये सॉल्व पूरा मत करो, सिर्फ मुझे ये बता दो कि फर्स्ट पार्ट में क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, किसको किसको क्लब करोगे और क्या पुट करोगे। कौन से दो फैक्टर को एक साथ लेंगे और रिमेनिंग दो को एक साथ लेंगे। तो ये दोनों में सम -1 है, और बचे हुए दोनों में जो सम है कांस्टेंट टर्म का वो -1 है। तो इसको इसके साथ ले लो और इसको इसके साथ ले लो, फिर आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 42 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इज 504। और आप इसमें से किसी एक को, जैसे इसको अगर y ले लो तो आपके पास आएगा y इंटू y माइनस 22 y प्लस 22 इज इक्वल टू 504। अब सॉल्व कर लेना, y स्क्वायर प्लस 22 इंटू वाई माइनस 504 इक्वल टू 0। अब आगे तो आप जानते हो कैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं। ये 504 का फैक्टर कर लेना, 504 का फैक्टराइजेशन क्या है, अब इन्हीं में से सुटेबली फैक्टर करो जिनका सम 22 हो जाए। -504 को किसको किसको किसके साथ करेंगे, दिख रहा है 14, 7 और 2 ले लो, और 9 4 जा 36, तो -36 प्लस 36 एंड -14 है ना, 36 और 14 इसके दो -504 का दो फैक्टर है, 36 मल्टीप्लाइड बाई -14, इन दोनों का सम 22 है। तो मैंने इसको लिखा वाई स्क्वायर, इस 22 को क्या लिख दें हम लोग, वाई स्क्वायर प्लस 36y माइनस 14y माइनस 5040 कर देंगे। अपने आप देखोगे तो y प्लस 36 इंटू y माइनस 14 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, एक तो 14, एक आ जाएगी -36, तो फिर दो क्वाड्रेटिक बन जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू 14, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू -36, एंड सॉल्व कर लेना। ये 56 हो जाएगा ना,
और यहां से करो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 60। बहुत अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं। देखो ये है x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 7, और ये है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 0। आंसर फाइनली क्या है इस इक्वेशन के? पहला इक्वेशन के आंसर्स क्या है? -7, एक रूट है -7, एक रूट है -2, एक रूट है 3, एक रूट है 8। ऐसे सॉल्व होगा। इसी तरह से ये दूसरे वाला भी सॉल्व करके बता दो जल्दी से। दूसरे वाले में क्या करेंगे फटाफट ये बताओ, और इस क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या आएगा, क्या करें? ऑब्जर्वेशन क्या है? इक्विडिस्टेंट कोएफिशिएंट सेम है, क्या करें? डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा 12 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 56 टाइम्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स एंड प्लस 89 इक्वल टू 0। और आप x प्लस 1 बाई एक्स को अगर y मान लेते हो तो आ जाएगा 12 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 56 इंटू वाई प्लस 89 0। इट इज 12y स्क्वायर माइनस 56y प्लस ये जो माइनस 89 में से 24 गया तो कितना आया? 89 माइनस 24 65। अब इसमें इंटरेस्टिंग है क्या कि 65 इंटू 12 दैट इज 13 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसके फैक्टर करो जिनका सम 56 हो जाए। क्या फैक्टर करोगे? किसको किसको क्लब करोगे? थर्टीन 13 इंटू 6 अलग कर लो और 5 इंटू 2 अलग कर लो। नो, फैक्टर हो रहा है क्या ये? वैसे तो सॉल्व हो जाएगा बट फैक्टराइजेशन से हो रहा है क्या? So 26 and 30. 26 और 30. करेक्ट, बिल्कुल ठीक। इसको ले लो और 5 2 3 ले लो, बिल्कुल सही। तो आप इसको 12y स्क्वायर माइनस 26y या 30y ले लो माइनस 26y ले लो प्लस 65 जीरो करो।
इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 6y कॉमन ले लो, तो आ गया y, 2y माइनस 5। इन दोनों से क्या कॉमन ले लें? 13, 13 कॉमन ले लो तो आएगा 2y माइनस 5। तो आगे की कहानी क्लियर है कि y की वैल्यू एक आएगी 13/6 और एक आएगी 5/2। अब y जिसको भी लिया था आपने उसको आप रिप्लेस कर दो उसमें, तो y की वैल्यू से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से नजर आ रहे हैं। एक तो आ रहा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 13/6। इसको सिंप्लीफाई करो तो 6x² 6x से मल्टीप्लाई किया 6x² माइनस 13x प्लस 60, और दूसरा इक्वेशन जो आ रहा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2, तो यहां से बनेगा 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों कैलकुलेट हो रहे हैं, देखो 6 या 36 है ना, तो 9 into 4, तो 6x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 60, और इसको सॉल्व करते समय आपने लिखा 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 0। फाइनली सॉल्व करोगे तो यहां से आएगा 2x, 3x कॉमन लिया तो 2x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहां से आएगा, इसमें फैक्टर क्या बन रहा है फाइनली? 2x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 2, और यहां से दूसरे वाले से क्या बनेगा? टू एक्स माइनस 1 इंटू x माइनस 2, तो फाइनली x की वैल्यू आ रही है क्या? एक x की वैल्यू आ रही है हाफ, एक आ रही है 2, एक आ रही है 3/2, एक आ रही है 2/3। अच्छा, आनी भी चाहिए क्योंकि रेसिप्रोकल, सेल्फ रेसिप्रोकल इक्वेशन है, तो अगर 2 रूट है तो हाफ भी होगा, 3/2 है तो 2/3 भी। तो दीज आर द रूट्स। ठीक है जी, तो यही सब है। आप इक्वेशन में मतलब कि थोड़ा सा टफ टाइप की प्रॉब्लम आ सकती थी, इस तरह से आती है। ठीक है, तो अब आप आज की क्लास को यहीं पे समराइज कर रहा हूं मैं। अब इसका जो नॉन अलजेब्राइक मतलब नॉन ज्योमेट्रिक पार्ट है सारा हो गया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली पैराबोला से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स में क्वाड्रेटिक है तो वर्टिकल पैराबोला, वाई में है तो हॉरिजॉन्टल, ये तो आप जानते ही हो। तो इसके अलावा लोकेशन ऑफ रूट और थोड़े बहुत ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन रह जाते हैं, जो अगर आप एडवांस लेवल करना चाहते हो तो वो उस वाली क्लास में होंगे। आपके एडवांस लेवल मतलब जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी बातें डिस्कस होनी थी सारी कर चुके हैं आप। इवन जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कुछ डिस्कस हो गया। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी, अब देखो आप अगर अपना एनसीईआरटी सिलेबस उठा के देखो तो उसमें तो क्वाड्रेटिक में कुछ है ही नहीं, सिर्फ डी के बेसिस पे रूट निकालना, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो अब रह जाता है जो भी आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको रिवाइज करना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन के लिए मैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जितने भी पास्ट लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो सारे ग्रुप पे मैं चेक कर लेता हूँ है अवेलेबल कि नहीं, देख लेंगे। आई विल मेक श्योर कि वो सारे लेक्चर ग्रुप पे हों, ऐप के ऊपर में हों। आप उनको एक बार रिवाइज कर लो और फिर उन्हीं की प्रैक्टिस करते हुए आगे हम लोग चलेंगे। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई चीज का रिवीजन पे चाहिए तो आप मुझे इंटीमेट कर दो ग्रुप के ऊपर में कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज रिवाइज करनी है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी नंबर की प्रॉपर्टीज,
कॉम्प्लेक्स नंबर का अल्जेब्राइक फॉर्म, पोलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, यूलर फॉर्म, उसमें कन्वर्ट करना, मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट वगैरह निकालना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं, ये सब बातें तुम आपको आती हैं ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। नहीं आती है तो आप मुझे स्पेसिफाई करेंगे तो वो पार्ट में मैं आपकी हेल्प करूंगा रिवीजन के टाइम में। अदरवाइज मैं चाहता हूं कि मैं स्टार्ट करूं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, प्रॉपर्टी ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करना और फिर ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करना। ठीक है, तो आप जस्ट लेट मी नो। पहले मैं लेक्चर सारे शेयर कर दे रहा हूँ ऐप के ऊपर में, उसको एक बार रिवाइज कर लो, रिवाइज करके जैसा बताएंगे तो मंडे की क्लास में उसी तरह से मैं करूंगा। ठीक है जी, सो आई विल वेट फॉर योर अपडेट कि क्या क्या चीज आप चाहते हैं मेरे से कॉम्प्लेक्स नंबर पे। Thank you, sir. ओके बाय।